नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बस्तर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि जगदलपुर में आयोजित बस्तर के ओलंपिक 2025 के भव्य समापन समारोह में उनकी ओर से शिरकत की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज कार्यक्रम में जो है शिरकत करेंगे, जहां इस समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों मुख्यमंत्री, माफ कीजिए उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के डॉक्टर रमन सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। बताते चले कि समापन समारोह इंदिरा प्रिय दर्शनीय स्टेडियम में आयोजित होगा, जो कि आपको बताते चले कि पूरी भव्यता के साथ संपन्न होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की भी जो है उनकी ओर से संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले ही बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की थी। आपको यह भी जानकारी देते चले कि गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे जगदलपुर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बस्तर के प्रवास पर हैं आज गृह मंत्री अमित शाह, और जहां बस्तर में ओलंपिक 2025 का भव्य समापन समारोह हो रहा है। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह की ओर से घोषणा की भी आशंका जताई जा रही है कि बड़ी घोषणा उनकी ओर से आज हो सकती है। जहां छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज अमित शाह रहने वाले हैं, जहां बस्तर के ओलंपिक के समापन समारोह में उनकी ओर से शिरकत की जाएगी। अब खबर रायपुर से है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्तमान सरकार के 2 साल पूरे होने पर न्यू सर्किट हाउस सर्किल लाइंस में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गारंटियों का विश्वास जताते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सेवा का अवसर दिया, उसे सरकार ने पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। जहां आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 18 लाख जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई है, और किसानों के लिए भी धान खरीदी की दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल की गई। तो बताते चले कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी महतारी वंदन योजना में 70 लाख माताओं को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि माओवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है, और जहां बस्तर में विकास कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार लगातार जारी हैं, जबकि आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए 47,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं भी चल रही हैं। 3 करोड़ जनता को नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर विश्वास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गारंटी पर विश्वास करके दिसंबर 2023 में हम लोगों को जनादेश देकर सरकार में बैठाया, और 2 साल उसके कल पूरे होने वाले हैं। तो 2 साल में अनेकों उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को जो 2 साल में हमारी सरकार ने उनके लिए किया है, उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। एक तो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था, जबकि सबका एक सपना होता है कि अपना एक घर हो, सबके सर में छत हो, लेकिन अपने अधिकार से वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली, और बिना देरी के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज 2 साल में
सबके मकान बहुतों के पूरे हो गए हैं, बहुतों के बन रहे हैं। बीते दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आपको बताते चले कि इस अवसर पर श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को एक बड़ा तोहफा दिया, जहां विभाग ने 13 श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से 21,209 पात्र श्रमिकों को 20.19 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में भेजी। जहां आपको बताते चले कि कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के साथ साथ तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे, जहां राशि का वितरण विभिन्न योजनाओं के तहत किया गया। और जैसे कि आपको बताते चले कि दीदी ई रिक्शा सहायता, निर्माणी श्रमिकों के बच्चों के लिए खेल प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना और दीर्घायु सहायता योजना। इन योजनाओं से श्रमिकों को बेहतर कार्य वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। तो वहीं यह पहल सरकार के श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के समृद्ध किसान योजना के तहत धान खरीदी अब आपको बता दें कि 15 नवंबर से 31 जनवरी तक चल रही है, जहां इस कार्य में लापरवाही और नियमों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। तो वहीं कलेक्टर दीपक सोनी ने खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत धान खरीदी नीति के उल्लंघन पर इसको प्रमुख कार्रवाई उनकी ओर से की गई, जहां उन्होंने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बनसांकरा में प्रभारी समिति के प्रबंधक सतीश कुमार महिलांग को निलंबित कर दिया है। बताते चलें कि बारदाना प्रभारी धानेश्वरी साहू को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। और इसके अलावा धान आवक गेट पास में भी कृषकों का फोटो अपलोड न करने और साथ ही साथ रकबा के समर्पण कार्य में लापरवाही के लिए भी 6 समितियों को, प्रतिबंधकों के और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। तो आपको बता दें कि लगातार इसमें कार्रवाई की गई है और जिसमें कि कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि धान खरीदी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर डोंडी में से है, जहां विकासखंड के किसानों को धान खरीदी में हो रही समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन उनकी ओर से सौंपा गया है, जहां किसानों ने यह जानकारी दी है कि तुहर टोकन ऐप से मिलने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन की समिति व्यवस्था और जो धीमी खरीदी की प्रक्रिया है उसके कारण अब केवल 25% धान ही जो है वो अभी तक खरीद पाई गई है। जहां पर आपको बता दें कि किसानों ने टोकन विपणन को 50% करने, टोकन सीमा समाप्त करने, गिरावरी और रकबा कटौती की त्रुटियों का निराकरण करने के साथ साथ सोसाइटी लिमिट बढ़ाने, पिछली सरकार की चौथी किश्त जारी करने, वनाधिकारी पट्टाधारियों की खरीदारी और खरीदी शुरू करने और बारिश में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई। जहां ज्ञापन सौंपने वाले किसानों ने गंगाराम दरो और आत्मराम कोड़े के साथ साथ आपको बता दें कि समीर धुर्वे समेत अन्य किसान भी इस मौके पर शामिल रहे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से समस्याओं के जल्द समाधान की अपेक्षा जताई है। तो वहीं आपको बता दें कि ताकि किसानों को सही समय पर उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इसलिए यह मांग भी की गई। किसानों के द्वारा लिया गया है, क्योंकि सरकार के घोषणा पत्र में है कि हम एक मुश्त एकड़ में 6,500 रुपया हम लोग कीमत देंगे, लेकिन आज तक वो रेट नहीं दिया, एक साथ धान का रेट नहीं दे रहे हैं और केंद्र द्वारा बढ़ा हुआ रेट को हम देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ा हुआ रेट भी वो देना नहीं चाह रहा है। और उनके घोषणा पत्र में है कि चौथा किस्त, पिछली सरकार की चौथा किस्त की राशि भी हम देंगे, वो भी नहीं दे रहा है। इसलिए यहाँ की जनता आक्रोशित है और गर्मी में धान की फसल बोने के लिए मना कर रहा है। लेकिन किसानों ने निर्णय लिया है कि उनके पास अभी हुदूद बारिश के कारण बारिश का धान खराब हो गया है, बीजा हेतु वो गर्मी फसल बोना चाहते हैं। और उस समय यदि सरकार जो है गाँव में मुनादी करा रहा है कि हम धान मत बो सका कर, लेकिन किसान ने निर्णय लिया है धान बोएंगे और बोते रहेंगे। अब खबर सुकमा से है, जहां आपको बता दें कि 33 लाख के 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इनमें 8 लाख के इनामी
मीडियम भीमा समेत 10 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया। बताते चलें कि नक्सली दरभा डिवीजन के केडार से थे, जहां उनके पास एक AK-47, 2 SLR और एक BGL था, जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार ने पुनर्वास का निर्णय लिया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान IG बस्तर P सुंदरराज, CRPF DIG आनंद सिंह राजपुरोहित और कलेक्टर द्वेष भी जो है इस समय मौजूद रहे। मैं सर्वादिवासी समाज से अपील ये करना चाहता हूँ कि जो भी नक्सल संगठन से जो भी जुड़ कर गए, अभी वर्तमान में उधर जो है, उन्हें मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हम लोग समाज से अपील करते हैं कि वो जल्दी आ जाए और समाज के साथ जुड़े और मुख्य धारा में जुड़ के काम करें, क्योंकि जो परिस्थिति आज जो बनी हुई है वो परिस्थिति सही नहीं है उनके लिए, क्योंकि जितने भी बड़े केडर हैं, जो नक्सली संगठन के बड़े जो लीडर थे, वो तो हर जिले में या फिर दूसरे राज्य में भी जा कर के वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और सरेंडर हो रहे हैं। तो हम समाज से यही अपील करेंगे कि वो जल्दी आ जाए। शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी समस्या का समाधान के लिए लगातार प्रयास की जा रही है। उसी क्रम में वर्ष 2024 और 25 में DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, स्थानीय पुलिस बल, जिला प्रशासन, स्थानीय समाज और अन्य समस्त स्टेक होल्डर्स द्वारा एक इंटीग्रेटेड एफर्ट के माध्यम से माओवादियों के विरुद्ध में प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थी और माओवादियों का टॉप लीडरशिप का लगभग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 6 सेंट्रल कमेटी मेंबर, माओवादियों का जनरल सेक्रेटरी बसवराज सहित उनके डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स का, PLG फॉर्मेशन कैडर्स का डेड बॉडी और AK-47, LMG, इंसास, SLR जैसे हथियार भी मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर गोरेला पेंड्रा से है, जहां आपको बता दें कि मरवाही के जिले के सुदूर मगुरदा गांव में आयोजित जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और जहां ग्रामीणों ने उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन को भी प्राप्त किया। बताते चले कि शिविर में 45 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनमें से कुछ का तत्काल निवारण भी किया गया, तो जबकि बाकी का समाधान समय सीमा बैठक में करने का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के साथ साथ सभी स्टोरों के औचक निरीक्षण उनकी ओर से किया गया, जहां आपको बता दें कि निरीक्षण में कलेक्टर ने पाया कि महत्वपूर्ण विभागों के जिला स्तरीय या ब्लॉक के अधिकारी अपने स्टॉल पर अनुपस्थित रहे, जहां कलेक्टर ने इस पर कड़ी नाराजगी को जाहिर करते हुए अनुपस्थित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। इसमें देखिए शासन स्तर से जो लिमिट निर्धारित किया गया था समिति में खरीदी के लिए, वो लिमिट हमने बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। जैसे ही वो लिमिट बढ़ता है और जल्द ही बढ़ने की संभावना है, तो टोकन की जो समस्या आ रही है, चूँकि अभी 30% के दायरे में टोकन काटा जा रहा है समिति स्तर से, बाकी जो 70% टोकन ऑनलाइन काटा जा रहा है। तो जब लिमिट बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि टोकन भी ज़्यादा कटेगा समिति स्तर से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सरगुजा संभाग से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने हाल ही में बलरामपुर जिले में शक्करगढ़ और उसके साथ साथ कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां आपको बता दें कि शंकरगढ़ केंद्र में स्थित गंभीर लापरवाहियां जो है यहां पाई गई, जहां 8 कर्मचारी भी अनुपस्थित थे। तो वहीं आपको बताते चले कि अटेंडेंस रजिस्टर में 2 कर्मचारियों ने एडवांस में ही साइन कर रखे थे और जैसे कि डॉक्टर शुक्ला ने गंभीर अनियमितता बताते हुए सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बताते चले कि अस्पताल में साफ सफाई और समग्र व्यवस्था पर भी नाराजगी उनकी ओर से जताई गई, खासकर एक्सरे और लेबोरेटरी में गंदगी को लेकर
कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 2 कर्मचारी बिना सूचना के गायब पाए गए और जिसमें कि तुरंत कारण बताओ नोटिस को जारी किया गया है। यह निरीक्षण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। बलरामपुर जिले के 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ और उसके बाद कुसमी। सबसे पहले ऑन द रोड में शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विजिट किया लगभग 12:15 बजे। तो वहाँ पे बिना सूचना के 8 लोग अनुपस्थित थे, जिसमें कि 2 लोग एक गंभीर उन्होंने एक प्रॉब्लम किया है कि वो अटेंडेंस रजिस्टर में एडवांस में साइन करके गए थे बिना उसके, जो कि उसका सही जानकारी जो वहाँ के जो बीमो वो भी नहीं बता पाए। और साथ में वहाँ साफ़ सफाई का अभाव था, लाइट की रोशनी कम थी, एक्सरे मशीन और जो लेबोरेटरी थी, लैब था, वहाँ पे भी गंदगी पड़ी हुई थी। उसके लिए सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और चेतावनी देते हुए भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जहाँ मरीज बैठते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई बेंच लगा कर रखें और जितने भी आईसी मटेरियल उसको लगाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। उसके बाद लगभग 2:15 बजे आगे जाते हुए कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे साफ़ सफाई थी, कुछ चीज़ों में गड़बड़ी थी। वहाँ भी करीब 2 लोग जो है बिना जानकारी के अनुपस्थित है, उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। आपको बता दें कि अब किसानों को टोकन प्राप्त करने में कोई भी समय की बाध्यता नहीं होगी। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर तो हर टोकन ऐप को 24 घंटे उपलब्ध करवाया जा सकेगा। तो वहीं आपको बताते चले कि जिससे कि किसान अब किसी भी समय दिन रात अपनी सुविधा के अनुसार टोकन को बुक कर सकेंगे। यह निर्णय किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि अब वे 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों के लिए जो है टोकन को प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अलावा 2 एकड़ और 2 एकड़ से कम रकबे वाले किसानों के लिए भी टोकन को प्राप्त करने की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय किसानों को पर्याप्त समय देगा और जहां भीड़ व तकनीकी दबाव में से भी यह बचाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यह कदम किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अब खबर जशपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर 4 साल से न्याय की आस लगाए एक परिवार के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। जी हां, आपको बता दें कि यह मामला जशपुर के जिले के पोंगोरो गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 2021 में एक 10 वर्षीय मासूम शिवा चौहान के विद्युत करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि परिवार ने कई दफ्तरों और विभागों के चक्कर लगाए, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। जब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय बगिया पहुंचा तो तब मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और जहां अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो वहीं बताते चले कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विद्युत विभाग ने जांच को शुरू किया और 4 लाख रुपए के मुआवजे की राशि को मंजूरी दी गई है। जहां मुख्यमंत्री की ओर से धर्मपत्नी कौशल्या साय ने जो खुद है परिवार को चेक सौंपा है। तो वहीं आपको बता दें कि परिवार ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 4 साल में हमारी सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन बगिया कार्यालय से हमारी आवाज को सुना गया और जहां मुख्यमंत्री ने संवेदनशील पहल ने परिवार को एक नया सहारा और उम्मीद की रोशनी दी है। आंगनबाड़ी के ऊपर 23/11/2021 को दुर्घटना हुआ और इनका डेट अस्पताल ले गए, कासाबेल से अंबिकापुर, अंबिकापुर से रायपुर और 30/11/2021 को उनका डेट हो गया और विष्णुदेव साय जी की तरफ से मुआवजा की राशि मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सरगुजा जिले से है, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि अंबिकापुर में तापमान भारी गिरावट लगातार देखी जा रही है, जो कि लगभग 4 डिग्री तक पहुंच गया है। तो वहीं बता दें चलें कि पठारी क्षेत्र मेन पार्ट में भी न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक पहुंच गया और इस ठंड से आम जनजीवन जहां प्रभावित हो चुका है, तो वहीं लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार भी आगामी दिनों में
ठंड से जो राहत है वो मिलने की संभावना अभी नहीं देखी जा रही है। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बनी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में सरगुजा के निवासियों को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, जबकि प्रशासन भी ठंड से बचाव के उपायों पर ध्यान दे रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।